हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ईएमए के ऊपर एक लर्निंग वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली आज हम समझने वाले हैं ईएमए को हमें किस तरीके से यूज करना होता है। बहुत सारे कुछ बिगिनर ट्रेडर होंगे तो उनको शायद ईएमए का मतलब नहीं पता होगा, तो आपको बता दूं ईएमए एक इंडिकेटर है। इसका पूरा नाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा इस इंडिकेटर को हमें कैसे यूज करना है, सेटिंग क्या रखना है। इसके साथ में मैं आपको कुछ टेक्निकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कंफर्मेशन भी दिखाऊंगा, जिससे हमारा विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप अगर समझ के यूज करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा एक विनिंग रेट बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। चलिए, तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे इंडिकेटर को ऐड करेंगे, EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है। इसका सेटिंग क्या रखेंगे वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें 2 बार क्लिक करना है तो दोनों इंडिकेटर चार्ट पर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हमें इंडिकेटर का सेटिंग को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। चलो चेंज करते हैं, सेटिंग में चलते हैं। ये सेटिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इनपुट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो लेंथ है वो 9 नजर आएगा। तो हमें एक को बढ़ाकर 15 कर देना है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक की जो सेटिंग है वो हमें सेम रखना है और एक में यहाँ से 15 कर देना। तो मैंने यहाँ से 15 कर दिया है। अब इसका कलर भी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका आप कलर कुछ भी यहाँ से रख सकते हैं। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब ट्रेडर्स, इस इंडिकेटर को हमें कैसे यूज करना है और कौन से टाइम पे यूज नहीं करना है वो हमें सबसे पहले समझना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब भी मार्केट ट्रेंडी रहेगा तो हमें यहाँ से इसको यूज करना है। जब भी मार्केट ट्रेंडी रहेगा तो इसका जो 9 EMA का जो मूविंग एवरेज है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा एंड 15 का कुछ इस तरीके से आपको दूर नजर आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट ट्रेंडी रहेगा तो कुछ इस तरीके से ये भी इसके साथ, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट के साथ में ये काफी बढ़िया एक ऊपर की साइड मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसे मार्केट में जब ट्रेंडी मार्केट रहेगा उस टाइम पे हमें इस इंडिकेटर को यूज करना है। ध्यान दीजिए, आपको जैसा कि अगर आपने थोड़ा टाइम मार्केट को दिया है तो आपको पता होगा जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा तो ये भी थोड़ा यहाँ से कंफ्यूज रहेगा। यहाँ पे जो इंडिकेटर है ये भी थोड़ा कंफ्यूज रहेगा यहाँ पे। चलिए तो ट्रेडर्स, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मार्केट में हमें किस तरीके से इस इंडिकेटर को यूज करना होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होता है और टारगेट कितना रखना होता है। आई होप आपको यहाँ से सेटिंग समझ में आ गया होगा। ये ब्लैक कलर का 15 EMA का है एंड नीचे वाला जो आपको नजर आएगा ये 9 EMA है, ठीक है। अब कहाँ पे आपको यूज नहीं करना है ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा ड्राइंग से दिखाया, अब मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट एकदम साइडवेज है और यहाँ पे देखो इंडिकेटर भी एकदम कंफ्यूज है, एकदम बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे मार्केट में हमें बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसे मार्केट में इस इंडिकेटर के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे तो आपके बार बार SL हिट होंगे। अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी मार्केट एकदम फ्लैट है, जो इंडिकेटर है वो भी एकदम जस्ट पास में ही ट्रेड कर रहा है। मैंने क्या बोला था, यहाँ से मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये थोड़ा ट्रेंडी मार्केट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना था, जब EMA पे आया तो यहाँ पे हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना था, ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा यहाँ से आपको टेक्निकली भी दिखाऊंगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार करके दिखाऊंगा तो आप इंडिकेटर का कंफर्मेशन भी ले पाएंगे एंड सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको प्ले करता हूँ। अब ध्यान से देखना ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो आपको नजर आएगा जो इंडिकेटर है वो जस्ट पास में है यहाँ पे, ठीक है। और एक रेंज जैसा यहाँ पे बनाता हुआ अभी मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है। रेंज कैसा बन रहा है देखो, ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये सपोर्ट हमने मार्क कर लिया, राइट। अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा है रेसिस्टेंस, ये वाला एक रेसिस्टेंस है जिसको मार्केट ने यहाँ पे
पे रेसिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो हमने इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाया है, सेम ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी एक बॉक्स जैसा यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपको लेटेस्ट दिखा रहा हूँ अभी, तो 20 दिसंबर का चार्ट है ये, ठीक है, अभी लेटेस्ट चार्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अब जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो एक डाउन साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे, ब्रेकआउट होगा तो एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। अभी देखो प्रॉपर मार्केट ने काफी बढ़िया रेंज बनाया है। मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड अगर देखा जाए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, एक हायर लो, अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यानी इंट्राडे के लिए, तो मार्केट बुलिश है, राइट। अभी यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नया हाई यहाँ पे लगा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो ये एक लो का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, राइट। चलो ओके, अभी तक यहाँ पे रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया है ट्रेडर्स, ये देखो इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे अभी ट्रेड को प्लान करें? नो, इंस्टेंट ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड को प्लान नहीं करना होता है, क्योंकि हो सकता है मे भी ये फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट घूम भी सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है, जैसे मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट के लिए इंतजार करना चाहिए, फिर यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम के लिए देखना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आता है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आया बढ़िया, और यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा यहाँ पे कंफर्मेशन वाला कैंडल बनाया है। ध्यान से देखिएगा, ये जो ईएमए है, ईएमए इसके साथ में यहाँ पे ट्रेड करने लगा, और बीच का जो गैप है वो भी यहाँ पे बढ़ने लगा। 9 एंड 15 ईएमए का जो गैप होता है वो भी यहाँ से बढ़ने लगा है। साथ में यहाँ पे हम प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, रेंज का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है, और ईएमए से एक रिजेक्शन भी आया है। देखेंगे आप, एक काफी बढ़िया सा एक कंफर्मेशन वाला कैंडल यहाँ पे हमें मिला है। तो यहाँ पे हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा एसएल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं तो इसी कैंडल का लो का हमारा एसएल होना चाहिए। अब टारगेट यहाँ पे मिनिमम 1:2 हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। आप बड़ा टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। अब 1:2 ऑलमोस्ट हाई के आसपास हमारा यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, अब देखते हैं यहाँ पे टारगेट आता है या फिर एसएल जाता है, आगे देखते हैं, ठीक है। काफी बढ़िया कंफर्मेशन था, ब्रेकआउट हुआ है, ईएमए के सपोर्ट से रिजेक्शन भी आया है, और मार्केट यहाँ से अभी तक बुलिश जा रहा है, बढ़िया है। जो ईएमए का 9 ईएमए का सपोर्ट है, इस पे फिर से आया मार्केट, एंड ये 15 ईएमए का एक लाइन है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आगे, ठीक है। फिर से देखो मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है। सपोज करो आपका ट्रेड यहाँ से मिस हो गया है, अगर आपका ट्रेड यहाँ से मिस हो गया है तो फिर से ये ईएमए पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है, बिग बार कैंडल यहाँ पे बना है ईएमए के सपोर्ट से। तो यहाँ पे भी फिर से हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जिनका ट्रेड यहाँ पे मिस हो गया है, फिर से एक ट्रेड को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो एसएल रहेगा ट्रेडर्स, वो बहुत ही छोटा रहेगा, एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, और एसएल एकदम छोटा रहेगा। ये कैंडल, जिस कैंडल ने ईएमए को टच किया है, इस कैंडल का लो का एसएल रहेगा। एंड टारगेट जैसे मैंने आपसे बोला है कि मिनिमम हमें 1:2 यहाँ पे लेना है, मिनिमम 1:2 यहाँ पे लेना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये मैं 1:2 का टारगेट रखता हूँ, आगे अचीव होता है या फिर नहीं होता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हमारा इस कैंडल का लो का एसएल रहेगा एंड 1:2 का टारगेट रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं। 1:2 का यहाँ पे हमें टारगेट तो नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे इससे पहले ही मार्केट यहाँ पे घूम गया है। आगे देखते हैं, ओके। यहाँ पे अभी एसएल का अगर देखा जाए तो ट्रेडर्स, अभी एसएल तो यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर आप फर्स्ट टाइम पे लेंगे एंट्री तो आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। सेकंड टाइम में अगर आप एंट्री लेंगे तो मार्केट में अभी मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं दिसंबर के महीने में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए, फर्स्ट टाइम पे अगर हमें एंट्री मिल रहा है तो फिर हम इस ट्रेड को बड़ा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें सेकेंड एंट्री मिल रहा है तो प्रयास करिए 1:2 में यहाँ पे आपको निकलना होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें मिला है, राइट। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है। यहाँ पे प्राइस फिर से एक रेंज बनाने लगी है, तो इस रेंज में हमें एकदम शांत बैठना है, राइट। यहाँ पे रेंज का ये एक रेसिस्टेंस एरिया है और इसके साथ में यहाँ पे देखते हैं ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ से हमें एक अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे ब्रेकआउट होता है क्या। ब्रेकआउट होगा तो फिर एक अप मूव यहाँ पे हमें मिल सकता है, देखते हैं। अभी तक तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़िया मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया है, ध्यान दीजिए, एक रेंज बनाया है और इस रेंज का ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये एक रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे ये लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है, ब्रेकडाउन किया है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हमें चाहिए सर कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा, बस इस लेवल को यहाँ से ब्रेकडाउन फिर से करना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर यहाँ से हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मैं प्रॉपर यहाँ से सपोर्ट को मार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से हमें इस ईएमए को यूज करना चाहिए। यहाँ से कंफर्मेशन के लिए ट्रेडर्स, जैसे कि हमने ब्रेकडाउन देखा, बढ़िया है, लेकिन रीटेस्ट भी यहाँ पे करने के बाद एक रिजेक्शन आना चाहिए। तो ये ईएमए का एक बढ़िया सा लेवल है, ठीक है, तो यहाँ से ही इसको रिजेक्शन लेना होगा अगर रिजेक्शन लेना है तो। दूसरा कंडीशन यहाँ पे हमने देखा मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड एकदम बुलिश है, तो मार्केट यहाँ से हो सकता है इस लेवल को ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से रिटेल ट्रेडर को सेलिंग करवाने के बाद फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा दे, हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से कंफर्मेशन हमें कैसे लेना है, बेयरिश कैंडल बनना चाहिए और सपोर्ट लेवल को फिर से ब्रेकडाउन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर मार्केट ऊपर गया, तो वही कंफर्मेशन यहाँ से हमें चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो बढ़िया कैंडल यहाँ पे बनाई है ट्रेडर्स, लेकिन प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेकडाउन करना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेकडाउन करना चाहिए। प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पहले एक रेसिस्टेंस लेवल था बट अभी ये जोन सपोर्ट की तरह यहाँ से काम करेगा। ध्यान से देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है, राइट। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, एकदम बुलिश आपको नजर आएगा, जिसमें मार्केट कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगाया। अगेन मार्केट यहाँ पे एक हायर लो लगाने के लिए आया। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, फिर से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है। लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए, हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा। तो ध्यान दीजिए, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हमें मार करना है। अगर आप सिर्फ ईएमए देखेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। यहाँ पे देखो ईएमए से यहाँ से रिजेक्शन आया तो आप यहाँ से सेल कर देंगे। सेल कहाँ पे करना है, जब यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन करेगा इस सपोर्ट को तो सेल करना है, ठीक है, वरना ऐसे सेल नहीं करना। अगर आप ऐसे सेल करेंगे तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। बाय कब करेंगे, जब रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होगा। इतना आप ध्यान रखिए, ट्रेंड के साथ ही आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। चलो आगे देखते हैं हम आगे किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक इस बार करेगा इस सपोर्ट को तो फिर हम सेलिंग की तरफ देख लेंगे, सेलिंग की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा ट्रेडर्स तो हम यहाँ से बाइंग की तरफ देखेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है। अभी फिर से मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है ट्रेडर्स, ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है, बढ़िया है। तो यहाँ पे अब हम ट्रेड को प्लान करेंगे। कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे ट्रेडर्स, क्या हम यहाँ से ट्रेड को प्लान करें, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे तो एसएल यहाँ का रखेंगे तो नहीं दे सकते हम, ठीक है। और यहाँ पे अगर ईएमए को देखेंगे तो ईएमए भी यहाँ पे थोड़ा ट्रेंडी होता हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, एक यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन के लिए, रीटेस्ट के लिए इंतजार करना है। जैसे मैंने आपसे बोला ना, ब्रेकआउट हुआ, बहुत बढ़िया है, रीटेस्ट करने के लिए आने दो इसको। रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे कंफर्मेशन वाली कैंडल बनाएगा तो फिर यहाँ से हम एक बाइंग का सेटअप प्लान करेंगे। चलो यहाँ से देखते हैं, रिप्ले को स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है ट्रेडर्स, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से मल्टीपल रीजन है। मल्टीपल रीजन क्या है, पहला तो ये हमारा रेसिस्टेंस था,
पहले मार्केट के लिए, बट अभी मार्केट ने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद ये ईएमए को भी सपोर्ट कर रहा है, राइट। ईएमए का सपोर्ट लेने के बाद बुलिश कैंडल यहाँ पे बना रहा है, तो फिर अब यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप सेफ जोन में ट्रेड को करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला हाई को भी ब्रेक के लिए इंतजार कर सकते हैं। एक छोटा एसएल लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से सेफ जोन वाली ट्रेड में आपको दिखाना चाहूंगा ये प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट। चलो ठीक है, कैंडल बहुत बढ़िया बनाई है। यहाँ से हम यहाँ से ट्रेड को प्लान करेंगे बाइंग के लिए। एसएल कहाँ पे रखेंगे? एसएल रखेंगे हम कैंडल का लो का। अब यहाँ पे टारगेट कितना रखेंगे सर? मिनिमम हमारा 1:2 रहेगा मिनिमम। इससे बड़ा आप यहाँ पे 1:3 भी रखेंगे तो भी चल जाएगा जब मार्केट ट्रेंडी रहेगा। तो 1:2 यहाँ पे मैंने प्लान किया है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे मिलता है या फिर नहीं। ओके, फिर से मार्केट ईएमए के पास सपोर्ट लेने के लिए आया है। ओके, अभी यहाँ पे हमें टारगेट नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा। ये फिर से ईएमए को सपोर्ट लेने के लिए आया है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। देखो सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट बुलिश हो गया है। फिर से जो सेटअप यहाँ पे बना था, ध्यान दीजिए, ये 3 बिग बार जो कैंडल यहाँ पे बनी थी, 3 कैंडल बढ़िया बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना था, मार्केट ने वही पैटर्न यहाँ पे बनाया। तो फिर से अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए हैं तो इस पर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से आपका बनता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ईएमए का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से बुलिश हुआ है, तो यहाँ पे भी हम एक ट्रेड को प्लान करेंगे, देखेंगे इसमें हमारा टारगेट मिलता है या फिर ऐसे। ये 1:2 का मिनिमम अपना टारगेट रहेगा। ये मैंने 1:2 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है यहाँ पे, एसएल या फिर टारगेट, आगे का मुझे भी नहीं पता। ओके, यहाँ पे भी काफी बढ़िया टारगेट मिला, सेकंड ट्रेड में भी बहुत बढ़िया टारगेट मिला है। तो कंफर्मेशन के लिए जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पे एक 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न हम इसको बोलते हैं, काफी बढ़िया पैटर्न यहाँ पे बना और देखो काफी बढ़िया यहाँ पे हमें टारगेट देके गया। आपको और भी आगे दिखाना चाहता हूँ इसका रिजल्ट कितना अच्छा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो अभी ट्रेडर्स ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट फिर से एक रेंज बनाने लगा है, एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें रेंज को मार करना है। कैसे रेंज को मार करेंगे? सबसे पहले तो ये एक लेवल है एज ए सपोर्ट यहाँ पे जो हमें मार करना है, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने काफी अच्छे से सपोर्ट लिया है। इसके बाद यहाँ पे एक लेवल है रेसिस्टेंस का, ये रेसिस्टेंस जोन है, ऐसा करके हम इसको भी मार कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा सिंपल सा व्यू होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ तो फिर हम बाइंग की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो हम एक छोटा सा यहाँ से स्कैल्पिंग डाउन साइड भी कर सकते हैं फिर इस लेवल के आसपास, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट के ट्रेंड के साथ हमें चलना चाहिए। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं तो छोटा टारगेट हमें प्लान करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अभी तक ना तो ब्रेकआउट हुआ है और ना ब्रेक डाउन हुआ है, बढ़िया है, ब्रेकआउट हो चुका है। क्या हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करना है ट्रेडर्स? नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए। हमें क्या करना है? ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ से हमें ट्रेड को प्लान करना है। ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया है। अब यहाँ से हमें चाहिए सर एक बुलिश कैंडल, मिला क्या? नहीं मिला, बुलिश कैंडल नहीं बना, ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे आ गया, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आगे प्ले करता हूँ मैं इसको। आई होप आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें ट्रैप में फंसने से बचना है। चलो आगे देखते हैं हम, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है, राइट। चलो देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, ध्यान से देखिए, ब्रेक डाउन हो चुका है, बहुत बढ़िया ब्रेक डाउन यहाँ पे किया है, और यहाँ पे जो ईएमए का डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे देखो एकदम डाउन हो चुका है, थोड़ा गैप इसमें आ चुका है। यहाँ पे देखो बीच में फंस रहा था, बट अभी यहाँ पे देखो एकदम अलग अलग हो चुका है, प्राइस अलग हो चुकी है, प्राइस और इंडिकेटर का गैप बहुत हो चुका है, 15 इंडिकेटर का भी गैप काफी बड़ा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है। क्या ब्रेकडाउन हो गया है, हम ट्रेड को प्लान करें? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हमें इंतजार करना है रीटेस्ट के लिए, ठीक है। रीटेस्ट करेगा तो फिर यहाँ से ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आ चुका है, ब्रेकडाउन के बाद आ चुका है, ईएमए का रेसिस्टेंस ले रहा है, ईएमए से रिजेक्शन आएगा तो फिर ट्रेड प्लान करेंगे, बढ़िया है। रिजेक्शन यहाँ पे आ चुका है ट्रेडर्स, आप देखेंगे, ये देखो कितना बढ़िया यहाँ से रिजेक्शन आया है,
ठीक है, बढ़िया रिजेक्शन आया, तो यहाँ पे एक ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए जैसे मैंने आपसे बोला प्रीवियस हाई के आसपास ये थोड़ा सा जो कैंडल इसने बनाया है, ये कैंडल थोड़ा सा बिग वाला बना दिया। इसका कैंडल अगर इस लेवल के आसपास क्लोज होता तो फिर यहाँ से हमें काफ़ी बढ़िया रहता। तो ऐसे टाइम पे हम चाहें तो नेक्स्ट कैंडल का इंतजार कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का लो। ठीक है, चलो ये हमने प्लान कर लिया। अब यहाँ पे टारगेट क्या रखेंगे हम? मिनिमम 1:2 का रखेंगे। ठीक है, ये 1:2 हमारा इस लेवल के आसपास रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ध्यान भी रखना होगा कि मार्केट का ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है, तो इससे पहले ही यहाँ पे अपना टारगेट होना चाहिए। चलो इससे पहले ही है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, चलो बढ़िया जी, टारगेट यहाँ पे हमें मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमें इस स्ट्रेटजी को यूज करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहाँ से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ में 15 एंड 9 EMA को यूज करके एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को सीखने को मिला, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। आप आगे किससे रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, फिर हम उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।